हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट NICL AO अकाउंट्स कैटेगरी से भरे हैं तो वो कहाँ से कितना पढ़ें कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था। तो इंडिविजुअली बताने से अच्छा मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आराम हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिलेबस कि क्या क्या हम लोग तैयारी कर लें और उसका सोर्स कहाँ से हम लोग तैयारी करें। ठीक है, जो भी NICL AO अकाउंट्स कैटेगरी के लिए और फाइनेंस कैटेगरी से भरे हैं फॉर्म, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। तो वो देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग करेंगे और कहाँ से पढ़ें, जो कि आप आराम से आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो सके। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों क्या क्या ज़्यादातर पूछा जा सकता है। तो देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आपसे पूछा जा सकता है, छोटा छोटा बेसिक चीज़। डबल एंट्री अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट जो बनाते हैं उसमें क्या क्या आइटम जाता है, तो आपको उन सभी आइटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी BCom किए हैं दोस्तों, ठीक है, तो उन्हें ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, बस उन्हें रिवीजन करना होगा। ठीक है, बस रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और सबसे बेसिक दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, डिप्रिसिएशन, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से आपको अर्थ दे सकता है यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दोस्तों बनाने के लिए। ठीक है, एसेट्स एंड इट्स टाइप्स, करेंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल नॉन टेंजिबल, इसका टाइप्स दे सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के बारे में, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गैप कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट्स क्या होता है, कंजर्वेशंस, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या होता है उसमें अंतर। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेटर्स, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फीफो लीफो। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी हम लोग BCom में और 11th 12th में जो पढ़े थे। ठीक है, वही सब पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग अपने कोई भी छोटे कजन, भाई बहन या आसपास जो भी आपका 11th 12th का जो कॉमर्स किए हैं उनसे आप बुक ले लीजिए और उसका थ्योरी पढ़ लीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी। ठीक है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ है, बस एक बार उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो देखिए सोर्स मैंने बता दिया हूँ कि क्या सोर्स कर सकते हैं आप लोग यहाँ फॉलो। 11th एंड 12th अकाउंट्स बुक्स एंड MCQ फॉर प्रैक्टिस। तो ये MCQ वाला क्वेश्चन बुक्स आता है दोस्तों 11th 12th के पास ही, जो भी स्टूडेंट किए हैं 11th 12th तो उनके पास मिल जाएगा आपको MCQ वाला। ठीक है, तो आप वहाँ जैसे एक बार पढ़ लीजिए सब टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा करके, और आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो इतना करिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे अपने तरफ से आप लोग के लिए इसमें कुछ टॉपिक वाइज मेरे तरफ से टॉपिक वाइज मैं कुछ कुछ बना दूंगा वीडियो। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, मटेरियल, मतलब जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो कहिएगा आप लोग, अगर आप लोग से नहीं हो पाता है तो बोलिएगा, तो मैं इसका भी अलग से वीडियो
आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग को इस कोर्स के लिए कि अकाउंट्स के लिए अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको इसका एक कोर्स बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई फ़ी नहीं देना होगा, आराम से पूरा सब चीज़ जितना भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैं बारी बारी करके छोटा छोटा स्मॉल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी मैं बनाऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों, अगर आप किसी को चाहिए तब बोल दीजिएगा हाँ सर हमें चाहिए बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है दोस्तों। लेकिन आप लोग बोलिएगा तो मैं कर दूंगा अलग से सारा, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कई दिनों से आ रहा था कमेंट, इसलिए मैं सोचा कि चलो आज बता देता हूँ कि क्या क्या आखिर, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा हो गया है कि आखिर क्या पढ़े। तो यही सब पढ़ना है दोस्तों, जो आपने एक आईकॉम और बीकॉम में पढ़े थे वही सबको रिवीजन करना होगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखना होगा। और अगर आप लोग से नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके टॉपिक वाइज इस पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को भी सपोर्ट होगा। जैसे कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग बस इतना कीजिए, आप लोग अपने तरफ से सपोर्ट कीजिए, बाकी मेरा सपोर्ट तो आप लोग के साथ है ही दोस्तों। ठीक है, और NICL AO मेंस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो कल आ जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी NICL असिस्टेंट का मैंने डाल दिया हूँ, मेंस के लिए क्या क्या करना है नहीं करना है, और NICL AO के लिए कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।